मैंने अपने आप में ही अपने होने वाले शौहर का अक्स बना रखा था। मेरी नज़रें हमेशा ही उसे ढूंढती रहती थी। फिर एक दिन अचानक इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए मेरे सामने एक वीडियो आई। वो कोई कहानी थी और मैं वो कहानी पढ़ने लग गई। वो कहानी पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि कब आंखों में आंसू आ गए। कहानी के मुकम्मल होने तक मैं मुकम्मल बेचैन हो गई। और फिर जब मैंने उसकी बाकी वीडियोस देखी तो मेरे जिस्म में से जान खत्म हो गई और मैं मुसलसल रोए जा रही थी कि कोई शख्स इतना दर्द कैसे लिख सकता है। दर्द क्या होता है ये मुझे एहसास था। क्यों? मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त अपनी माँ को खो दिया है। फिर ना चाहते हुए भी मैंने उसे मैसेज कर दिया। मुझे एक दिन से ज़्यादा हो गया था उसकी वीडियोस देखते हुए। मैं ना ही कुछ खा पा रही थी और ना ही सो पा रही थी। फिर अचानक से उसका जवाब आ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उससे क्या बात करूं। तो मैंने लिख दिया कि इतना दर्द क्यों? और उसका जवाब आया कि मुझे अब दर्द रास आता है। अब मैं और बेचैन हो गई थी और जैसे तैसे करके मैंने उसका नंबर ले लिया। उसको मैंने जब कॉल की तो एक भारी और दर्द भरी आवाज़ मुझे सुनने को मिली। इतना दर्द मैंने कभी किसी की आवाज़ में महसूस नहीं किया था। मुझे उससे बात करते करते 4 दिन गुजर गए थे। मेरे जहन और दिल पर बस वही सवार था। मैं अपनी तलाश उस पर ख़त्म कर चुकी थी और फिर मेरी उससे बहुत अच्छे से बात होने लगी। फिर मैंने अपने दिल का हाल आखिरकार उसे बता ही दिया। उसके जवाब में ना ही ना थी और ना ही हाँ। बस उसके लिए जैसे ये सब नॉर्मल ही था। हम लोग ऐसे शख्स के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं जिसको एक लम्हा भी पछतावा नहीं होता कि उसकी वजह से कोई ज़हनी मरीज़ बन गया है। वो हंसना भूल गया है। वो महफिलों की रौनक रहने वाला अब तन्हाइयाँ ढूंढता फिरता है। अगर तो इस शख्स जिसने बर्बाद किया है सुने तो भरपूर एक कहकहा लगाकर कहे कि मैंने तो नहीं कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो। वो एक बहुत प्यारा शेर है कि कहते हैं कि इश्क किया है तो तबाही से मत डर, और अगर तबाह होना है तो जम कर इश्क कर।